दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप। तो वो कौन सी बिरादरी के थे? वो भी एक ऐसी समाज के राजा हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, हमारे ही बिरादरी के थे। और दोस्तों, उनके राज्य में गरीब था ही नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए, उनके राज्य में सब समान रहा करते थे। और जहाँ हम बात करें ब्राह्मण समाज के लोगों की, हिरण्यकश्यप के राज्य में वह समाज जरा सा भी नहीं पनप पाता था। अपने आप को इतना नीचा समझते हुए ब्राह्मणों ने अपने दिमाग में एक नीति बनाई कि हिरण्यकश्यप के राज्य को कैसे हड़पा जाए। उनको परास्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी थी दोस्तों। और वो छल क्या थी? जो हिरण्यकश्यप का लड़का था प्रहलाद, और प्रहलाद के साथ उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को सिखाया कि इसको प्रहलाद को बहलाओ फुसलाओ और टहलाते रहो, इसे स्कूल में पढ़ने मत देना। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वह नशे का आदी भी बना दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। पुड़िया पुकार, गांजा, शराब, दारू सब कुछ करने लगा था वह। और जब प्रहलाद इतनी शराब पीने लगा कि उनके माँ बाप परेशान हो गए, उससे तंग हो गए। और ब्राह्मणों ने, पंडित पुजारियों ने प्रहलाद को यह भी सिखा दिया कि तुम एक राजा के लड़के हो, तुम किसी नारी को छेड़ोगे भी तब भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रहलाद ने वही रास्ता चुना। प्रहलाद दारू पीकर उन ब्राह्मणों के कहने पर स्त्रियों को छेड़ दिया करता था। और वह स्त्रियां उससे काफी ज्यादा परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंचती और अपनी फरियाद करती। जब इस बात को सुनकर राजा बहुत ही तंग हो चुका था, तो उसने पूरे दरबार में ऐलान करवा दिया कि प्रहलाद से इस राजघराने का कोई भी ताल्लुकात नहीं है और उसे हम बाहर कर रहे हैं। वही काम होता है, प्रहलाद को राज्य से बहिष्कार हो जाता है। अब ब्राह्मणों को और भी फंदे खुल चुके थे। प्रहलाद गांव-गांव दारू पीता और कभी इधर कभी उधर पड़ रहता। और दोस्तों, उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की शादी थी। अब होलिका के मन में यह सवाल उठता है कि मेरा एक ही भतीजा है, पूरा राज्य मेरी शादी में खाना खाएगा और मेरा भतीजा भूखा रहेगा। ये सारी बातें अपनी भाभी से कही। उधर माँ की ममता और इधर बुआ का प्यार। फिर होलिका ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप खाना बता दीजिए, मैं चुपके से उसे खिला के आ जाऊंगी ढूंढ ढांड के। माँ की ममता के सामने बेवश होकर प्रहलाद की माँ ने खाना बनाया और होलिका को दे दिया। होलिका उस खाने को लेकर राजघराने से चुपके से निकल पड़ी। राजघराने से निकलने के बाद आदमियों से पूछा कि तुमने प्रहलाद को देखा है? वो आदमी बोलते हैं कि वो तो कहीं शराब पिए पड़ा होगा अगले गांव में, हमने वहां देखा था। वह ढूंढती ढूंढती वहीं चली जाती है और वहां के ब्राह्मणों से पूछती है कि तुमने प्रहलाद को देखा है? तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उसे बेहोश दारू के नशे में खेत में देखा है। बुआ की ममता मारती हुई चली जाती है होलिका उसे ढूंढते हुए, और पीछे पीछे वही चतुर चालाक ब्राह्मण उसके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, भोर का समय हो जाता है और रात भी हो जाती है। और फिर बड़े ही छल से होलिका को वह ब्राह्मण घेर लेते हैं और उस होलिका का उस रात बलात्कार होता है। ब्राह्मणों ने होलिका के साथ पूरी रात बलात्कार करने के बाद सुबह के 4 बजे यानी भोर के टाइम सोचा कि यह बात अगर राजा को पता चलेगी तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेचारी होलिका खून में लथपथ अधमरी हालत में, न चलने की हालत थी, न शरीर में कोई जान बाकी थी, बस सांस बाकी थी। ब्राह्मणों ने उसे वहीं पर खेत में लकड़ियां तोड़ ताड़ कर उस पे बैठाकर उसमें जिंदी में आग लगा दी थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी होलिका की सच्चाई। और हमारे मूल निवासी भाई लोग, पिछड़ी जाति के भाई आज भी इस बात से वंचित हैं और बड़ी ही धूमधाम से होली का त्योहार बनाते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि आज ही का दिन ये हमारी बहन होलिका का शहादत का दिन है, जिसे मनुवादी लोगों ने एक त्योहार का रूप बना दिया और हम पर थोप दिया, जिसे हम बखूबी निभाते हैं दोस्तों।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।